तो दोस्तों हमारे साथ आज हैं बब्बूमान, हमारे साथ हैं निमृत आलूवालिया और हसनीन चौहान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत नवभारत टाइम्स में। थैंक यू सर पहले आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आप इंडस्ट्री में बहुत समय बिता चुके हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि सिनेमा पे आपकी मूवी आ रही है, अभी ये देखा जा रहा है कि रीजनल सिनेमा जो है उसके सामने एक बड़ी समस्या है कि सिनेमा उनको मिल जाए, ये बड़ी एक चुनौती है। धक्के दे ले लेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है अभी। तो लोग OTT की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये OTT जो है वो एक रीजनल सिनेमा के लिए प्लस हो रहा है? देखो अपना अपना आनंद है। ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਟੂਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਦਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਊਂਡ 'ਚ ਡੋਲਬੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਨੰਦ भी आता है। जी निमृत, और आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि बॉलीवुड में आजकल बात हो रही है फीमेल ओरिएंटेड फिल्म जो स्टोरीज़ को लाने के लिए कि ऐसी महिला प्रधान फिल्में आएँ। आपको लगता है रीजनल सिनेमा में इस पर काम हो रहा है या और काम की ज़रूरत है जहाँ महिला किरदारों को थोड़ा सा अप करके थोड़ा बेहतर दिखाया जा सके? सर देखिए, ये जो बॉलीवुड हो गया, एक तो मेरे को पहले तो डिफ्रेंसिएशन नहीं समझ में आता। सिनेमा है ना। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरत है वो ये है कि हमारे पास एक फ़ीमेल पर्सपेक्टिव से टेक्नीशियंस हो, इन द सेंस राइटर्स हो। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से एक फीमेल DOP जिस तरह से एक एक फीमेल एक्टर को कैप्चर करती है, हमारे जो लेंस है वही अलग है, राइट। ऑफ कोर्स डेफिनेटली बदलाव आ रहा है, बट वो बदलाव और भी तब आएगा जब हमारी राइटिंग में हमें एक प्रोग्रेसिवनेस और एक इक्वालिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा नहीं हो रहा है, ऑफ कोर्स चेंज आया है। ऐसा नहीं है कि रीजनल सिनेमा कहीं पीछे रह गए। हमारी फिल्म के 2 हफ्ते बाद भी एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही है विच इज़ वेरी विमेन लेड ओनली। सो ऐसा नहीं है कि कमी नहीं है, बट यही है कि सिर्फ एक्ट्रेसेस ही नहीं, बट अगर हमारे पास और फीमेल डायरेक्टर्स हो, राइटर्स हो, फीमेल टेक्नीशियंस हो, अगर हर स्फीयर में ही हमें और औरतें मिलें, तो आई थिंक वो जो प्रोग्रेस की स्पीड है ना वो और थोड़ा बढ़ जाएगी। जी सीता गीता सर आई थिंक मैं सीता गीता बनानी चाहिए। सीता गीता रीजनल में ये एक्सपेरिमेंट ਪਰ ਉਹ भी करना ਤਜਰਬਾ चाहिए। ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਬੈਕ ਨਾ, ਸੀਤਾ ਗੀਤਾ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ, ਸਮਾਜ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। आप बताइए। सर आई थिंक आई एग्री विद निमृत ऑन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स एंड इनफैक्ट ये आई थिंक आज की पूरे दिन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही रहा है, स्पेशली फ्रॉम बोथ ऑफ अस इन सम वे। So definitely we need more writers. This is something that I personally feel because characterization उस हिसाब से ही होगी। एंड एक चीज़ जो मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि सोसाइटी में जैसे जैसे स्पेस क्रिएट होगी वैसे ही सिनेमा में स्पेस क्रिएट होगी। सोसाइटी में भी खुल के अभी ही आने शुरू हुए हैं हम लोग, और वैसे वैसे ही सिनेमा में भी आ जाएंगे। एंड डजेंट नेसेसरीली मीन कि फीमेल ओरिएंटेड एक अलग जॉनर ही बना दें हमें ये सेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी फिल्में होंगी जो मेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनेंगी। अभी जैसे एक फिल्म थी प्यार का पंचनामा, ठीक है, वो मेल पॉइंट ऑफ व्यू की फिल्म थी, ठीक है, उसमें भी फीमेल कैरेक्टर्स थे, स्ट्रॉन्ग थे, नेगेटिव साइड में थे, लेकिन वो मेल पॉइंट ऑफ व्यू से थी। अभी वैसे ही लापता लेडीज़ है, वो फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेल कैरेक्टर्स है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो वो चीज़ आई थिंक हमारी सोसाइटी में जैसे एग्जिस्ट कर रही है हम वैसे वैसे दिखाते रहेंगे। एंड आई वुड जस्ट वॉन्ट कि एक कोई दिन ऐसा आए है ना जब हमें सिनेमा को ऐसे डिफरेंशिएट मत करना पड़े, स्पेशली जॉनर्स की वजह से कि ये मेल से ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਭਾਈ ਕੁੜੇ ਨੋਨੂ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਕਰ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ये कहती मैं वन साइडेड करना चाहो, करना है। जी जी। तो बब्बूमान सर एक चीज़ सवाल ये भी ध्यान में आता है कि बहुत बड़ा बात होती है कि बजट बढ़ता जाता है तो कंटेंट की क्वालिटी से जो है कंप्रोमाइज़ किया जाने लग जाता है। आपको लगता है पंजाबी सिनेमा भी चलता है? इस फिल्म 'ਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਾਂ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਚਾਹੋ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਰੋਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਚਾਹੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੋਲ ਵਾਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਗਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਆਰਟਿਸਟ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੈਨਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਾਰਾ ਯੂਨਿਟ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰੂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੂਸ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਰੂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਟਮੈਨ भी खा सकता है। सो इस तरह का कदे नहीं होया जी। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत समय बिताया है, आपका बहुत नाम है उस चीज़ को लेकर, आपको क्या लगता है पंजाबी जो म्यूजिक इंडस्ट्री आज बहुत पॉपुलर हो रही है वो विरासत को आगे ले जा रही है या आपको लगता है उसमें अभी कुछ चीज़ें बदलाव करने की नहीं? ज़रूरत है? देखो ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੂਪ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਸਟ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰੈਪਰ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ, ਐਨ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ पूरा। जी, तो दोस्तों ये थी हमारे साथ स्टार कास्ट शौंकी सरदार की, और ऐसे ही खूबसूरत इंटरव्यू के लिए आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। टाइम ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।